नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भार्गव, मैं एयर इंडिया का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं और आपकी तरह एनएससीआई का एक सदस्य है। मैनेजमेंट ने पिछले कुछ दिनों में कहा कि हमको अक्टूबर 2023 में डोम का ओसी मिला। उसके पश्चात उन्होंने मोनेटाइजेशन प्रोसेस चालू किया, जैसे कि क्लब के रेवेन्यूज को बढ़ाया जा सके। और ये बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है उनके दृष्टिकोण से कि क्लब के पास पैसा नहीं है और उनका जो रोड मैप जैसे वो आगे चल रहे हैं यही है कि डोम को कैसे मोनेटाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। डोम का एक इतिहास है। हम सुनना चाहेंगे प्रफुल्ल जैन से, जो कि लगभग 30-32 साल से मेंबर हैं, कि उन्होंने क्या देखा कि डोम के अंदर में, और जो बीएमसी के साथ कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी लोग बातें करते हैं। आप फोकस करेंगे इसके ऊपर, जैसे कि आम मेंबर्स को सच्चाई पता लग सके। ये बहुत जरूरी है कि वो जाने कि क्या इतिहास है, कैसे पेनल्टी देना पड़ा, कैसे पैसा लगाना और कैसे हमारे एफडीज को भुनाया गया, जैसे कि हम उनको पेमेंट कर सकते। प्रफुल्ल जैन जी। धन्यवाद भार्गव जी। और जरूर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बीएमसी का, क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट ने भ्रमित कर दिया है कि हमने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए 60 करोड़ रुपए दिए। क्यों दिए, किस लिए दिए, उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सिर्फ कहा कि हमने इतने पैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए दिए। मैं सब एनएससीआई के मेंबर को बताना चाहूँगा कि 2017 में मैं मैनेजमेंट की टीम के साथ जुड़ा और फिर मैनेजमेंट ने मुझे बीएमसी के पेनल्टीज के और ब्रीचेस के लिए मुझे हेल्प करने के लिए कहा गया। मैं उन सब ब्रीचेस पेनल्टीज की फाइल को मैंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारी एक्चुअल पेनल्टी जो हमको भरनी थी वो सिर्फ 17 करोड़ की थी। और ये पेनल्टी किस चीज के लिए थी, कि ये मिसयूज जो डोम किया गया उसके लिए पेनल्टी थी। अच्छा, मिसयूज कौन कर रहे थे? जिन वेंडर्स को हमने डोम के हॉल्स चलाने के लिए दिए, वो इसमें से पैसा बना रहे थे, लेकिन उनका मिसयूज किया हुआ पेनल्टी को हमको भरने के लिए बीएमसी ने नोटिस दिया। उस समय अगर हम 2018-19 में भरते तो करीब करीब 16-17 करोड़ था, लेकिन फिर इस मैटर को इन्होंने ऐसे ही रखा और क्लब को, वेंडर्स को मिसयूज करने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए उनके हाथ में ऐसे ही जगह देके रखी। 2022 तक ये 17-18 करोड़ जो थे वो 160 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट हो गए और सीएजी अपॉइंट कर दिया गया क्लब के ऊपर। सीएजी अपॉइंट होने के बाद ये मैटर लोकायुक्त के पास चली गई, जस्टिस कानाडे के पास। एक बात मैं आप सब मेंबर लोगों को बताना चाहता हूं कि जब ये मैटर लोकायुक्त में जस्टिस कानाडे के पास कोर्ट में आई तो हमने काउंसिल अपॉइंट किए थे क्लब की तरफ से। लेकिन अचरज की बात है कि जिस दिन वर्चुअल हियरिंग थी उस समय कोई भी हमारे काउंसिल, क्लब के एडवोकेट्स कोई भी नहीं थे एक्सेप्ट माई सेल्फ। हमने जस्टिस कानाडे जी के सामने रिप्रेजेंट करके इस मैटर को रिमांड बैक करवाया और रिमांड बैक करवाने के बाद इस मैटर को वापस बीएमसी के ऑफिसर के पास रिप्रेजेंट करवा के ये काम फिर पेनल्टी कम करवाई। तो इनका जो कहना है कि ये पेनल्टी उन्होंने कम की, यह सही नहीं है। भार्गव जी, आप समझ लीजिए कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अगर हम बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट करते हैं तो बीएमसी एक लेटर देती है व्हिच सेज दैट इट इज सेफ टू ऑक्यूपाई दिस प्रीमाइसेस, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट। सो ये जो बोलना है इनका कि हमने 60 करोड़ दिए हैं, ये पेनल्टी और ब्रीचेस है, नॉट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। आप जो बेसिकली कह रहे हैं कि काफी कुछ प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है। हमने अपने ऊपर का बैल मुझे मार, वो बात हो गई। सही, एकदम सही बात कर रहे हैं। संदेश मेंबर्स के लिए अगेन सेम है, कृपया करके बेस्ट कैंडिडेट्स को चुने। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि यूनाइटेड एक्टिव फोर्स ने एक ड्यू डिलिजेंस किया मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें एक्सपर्टीज है, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई शंका नहीं है। हर चीज दृष्टिकोण से आप देखें, दे कैन बी एसेट्स फॉर द क्लब। तो इसलिए 7 अप्रैल को जब आप वोट डालने जाएं, याद रखें यूनाइटेड एक्टिव फोर्स एक अकेली ऐसी फोर्स है जो इस समय क्लब को इफेक्टिव अपोजिशन दे सकती है और आगे वाले
सालों में प्रॉपर मैनेजमेंट प्रदान कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी डिबेट को सुनने के लिए। धन्यवाद।